हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग नवा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अनुक्रम तथा श्रेणी। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं विविध प्रश्नावली 9 का सवाल नंबर 10। तो भाई किताब उठा लीजिए और भाई देखिए कि सवाल नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि भाई हमारे पास कोई जीपी है, उसके 3 पदों का जो योगफल है वो 56 दिया गया है। तो भाई आपके पास कोई जीपी है जहां आपको 3 पद मालूम है, योगफल कितना है 56 है। अब देखो, अगर आपको भाई जीपी में 3 पद मानने हो, ठीक है, जीपी में अगर आपको 3 पद मानने हो तो भाई जो सबसे आसान तरीका होता है वो इस प्रकार से होता है, ए अपॉन आर, ए और ए आर। ये तीनों ही संख्याएं जीपी में हैं, ठीक है। तो यहां पर कह रहा था कि कोई 3 पद हैं जिनका जो योगफल है वो भाई 56 दिया गया है। तो उन 3 पदों को हम इस प्रकार से मान लेंगे। अभी इनका योगफल ना आपको भाई 56 करना है, तो ए अपॉन आर प्लस ए आर बराबर क्या हो जाएगा 56। और भाई इसे आप समीकरण 1 डाल दीजिए। ये तो भाई हमारी पहली कंडीशन है। कह रहा है यदि हम क्रम से इन संख्याओं में से 1, 7 और 21 घटा दें। देखो, आपको 1 घटाना है, 7 घटाना है और 21 घटाना है। तो जो हमारी संख्याएं ये वाली हैं, ये अभी तो जीपी में हैं, लेकिन जब आप इन्हें 1, 7 और 21 इनमें से घटा दोगे ना, तो ये संख्याएं एपी में बन जाएंगी, समांतर श्रेणी में बन जाएंगी। तो भाई आप इन्हें बारी बारी से ना घटा लीजिए। देखना, पहले में से आप घटाइए 1, ठीक है, तो एक ये संख्या बन गई। दूसरे में से आप 7 घटाइए, तो भाई ये संख्या बन गई। तीसरे में से आप ना 21 घटा लीजिए, तो भाई ये संख्या बन गई और ये संख्या ना एपी में हो जाएंगी, ऐसा भाई सवाल में कह रहा है। तो ये संख्याएं तो जीपी में थी, लेकिन जब हमने 1, 7 और 21 ना क्रमशः घटा दिया तो वो संख्याएं एपी में बन गई। अभी भाई आपसे कह रहा है कि संख्याएं ना आपको ज्ञात करनी है। देखना, अब भाई संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे। पहली बात, अगर कोई 3 संख्याएं एपी में हैं, ए बी सी अगर एपी में है, तो भाई जो सूत्र बनता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, 2b बराबर a प्लस सी। वही सूत्र हम यहां पर प्रयोग करने वाले हैं। बीच वाली संख्या का 2 गुना करना है, किनारे किनारे की संख्याएं जोड़नी है। बराबर होता है हमेशा कब, जब संख्याएं एपी में होती हैं तब। बीच वाली का दुगना कर लो तो यहां हो जाएगा a माइनस 7 और यहां पर a अपॉन आर माइनस 1 और प्लस ए आर माइनस 21। भाई बीच वाली का दुगना किया और किनारे किनारे की संख्याएं जोड़ दी, बराबर कर दिया हमने। अब यहां पर ना थोड़ा हल कर लो, यहां 2a माइनस 14 हो जाएगा, यहां a अपॉन आर प्लस ए आर और 21 एक 22 हो जाएगा। बहुत ध्यान देना। अब ये दो संख्याओं को आप देखो और जरा यहां पर इस वाले समीकरण को देखो, a अपॉन आर प्लस ए आर। अगर हम a को उधर ले जाएं, मान लो ये वाले a को हम उधर ले जाएं, तो a अपॉन आर प्लस ए आर का मान क्या हो जाएगा 56 माइनस a। भाई जब a उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यही दो संख्याएं यहां पर लिखी हुई हैं, इसका ना हम मान रख देंगे। देखना, 2a माइनस 14 बराबर इन दोनों का मान क्या हो जाएगा 56 माइनस a, और यहां माइनस 22 पहले से लिखा हुआ है। समझ में आ गया कि ये चीज हम कहां से ले आए हैं। इन दो संख्याओं की वैल्यू हमने यहां से रख दी है। a को उधर ले जाएंगे तो वैल्यू आपको मालूम पड़ जाएगी। a को आप इधर ले आओ, भाई माइनस का है तो यहां प्लस का हो जाएगा ना, तो यहां हो जाएगा 3a, ठीक है। 56 में से 22 जाएंगे, 34 बचेंगे और 14 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। यहां आ जाएगा 3a बराबर 48, तो a बराबर 48 अपॉन 3। भाई काटोगे तो a का मान 16 आ जाएगा। अभी देखो आपको a का मान पता चल गया है, लेकिन हमें r का मान भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक r का मान नहीं निकालोगे संख्याएं आप ज्ञात नहीं कर पाओगे।
तो a का मान हम कहां रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। देखो ये जो समीकरण 1 है उसको ना दोबारा लिखेंगे, यहां लिखोगे समीकरण 1। देखो यहां पर तीनों ही संख्याओं में a है तो a हम कॉमन निकाल लेंगे। a को जब कॉमन निकालोगे तो 1/r प्लस 1 प्लस r कुछ इस प्रकार से बचेगा और बराबर में लिखे हैं 56। यहां हम a का मान रखने वाले हैं, a उधर जाएंगे ना तो बटा में चले जाएंगे। यहां पर हम एलसीएम लेंगे, देखना अपॉन में r कर लो तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 प्लस r और प्लस r स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में है 56 और अपॉन में a जाएंगे, a का मान क्या है, a का मान है 16 तो भाई रख लो। 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 8 सत्ते, तिरछे गुणा करनी होती है, 2 से यहां गुणा 7 से यहां गुणा करनी है। ठीक है, पहले आप 2 से गुणा कर लो तो हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 2 बराबर 7r। 7r को ना आप इधर ले लो तो हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस 2r माइनस 7r प्लस 2 बराबर 0। यहां पर थोड़ा सा हल करना है आपको, 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 बराबर 0। देखो द्विघात समीकरण बन गया ना। अब आपको ना यहाँ गुणनखंड करने पड़ेंगे, 2 दूनी 4 और लाना है घटाकर 5 तो हो जाएंगे 4 एकम 4 तो यहां आ जाएगा 4r माइनस r और प्लस 2 बराबर 0। ये हो जाएंगे हमारे गुणनखंड। यहां कॉमन लेना है भाई तो 2r कॉमन लोगे तो 2r माइनस 2 बचेगा, देखा, और माइनस 1 कॉमन लोगे तो यहां भाई क्या बचेगा, सॉरी अगर यहां 2r कॉमन लेंगे तो r माइनस 2 बचेगा भाई, 2 तो बाहर निकाल लिए, r माइनस 2 बचेगा। यहां माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहां r माइनस 2 बच जाएगा। बहुत ध्यान देना भाई, r माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा 2r माइनस 1 बराबर 0। अब इन दोनों को ना बारी बारी से 0 के बराबर करना है। पहले इसको करो, r माइनस 2 बराबर 0 तो r बराबर आ जाएगा 2। देखो r की एक वैल्यू आपको मालूम पड़ गई है, इसको कर लो यहां पर भाई तो 2r माइनस 1 बराबर 0 तो 2r बराबर 1 हो जाएगा और r बराबर 1/2 हो जाएगा। देखा r के 2 मान आपको प्राप्त हो गए हैं। देखो मान कोई भी रखोगे देखना उत्तर एक जैसा आएगा, बस खाली मान है। a का मान है 16, r का मान पहले आप 2 मानकर चलो, देखो कितना उत्तर आएगा, यहां पे उत्तर लिखेंगे हम। देखो पहली संख्या थी a बटे r, a का मान है 16, बटे में कर दोगे 2 तो क्या आ जाएगा 8, कामा a है तो 16 हो जाएगा। फिर तीसरी संख्या है a इंटू r, तो 16 इंटू r, 16 दूनी 32, संख्याएं आ गई 8, 16, 32। क्लियर है। अब देखना जब हम r का मान लेंगे 1/2 तो पहली संख्या है a अपॉन r, 16 को आप 1/2 से भाग करोगे ना तो 32 आएगा। बीच वाली संख्या तो सेम रहेगी, फिर है a इंटू r, 16 को आप 1/2 से गुणा करोगे तो 8 आ जाएगा। देखो संख्याएं वही आई हैं, बस खाली क्रम बदल गया है, तो उत्तर आपका वही है, 8, 16, 32 कहो या 32, 16, 8 कहो। क्यों? क्योंकि भाई r के हमें 2 मान प्राप्त हुए थे, एक था 2 और एक था 1/2, जबकि हमें यहाँ a का मान केवल 1 प्राप्त हुआ था 16। ठीक है भाई, तो सवाल एकदम क्लियर हो गया। ये हो गया भाई सवाल नंबर 10।